हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लाइट चैप्टर में हमने जो मिरर्स के बारे में कुछ पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हमने की थी। रिफ्लेक्शन, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सारी चीजें कवर हो चुकी थी। अब रूल्स जो थे कि इमेज कैसे बनती है उसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे कि अगर प्रिंसिपल फोकस की पैरेलल रे जाएगी तो कहाँ से पास होगी। वो 4 रूल्स थे, उसमें से कोई 2 फॉलो करने होते हैं इमेज बनाने के लिए, है ना। वो भी हमने कर लिए थे। तो इमेज बनती कैसे है इन द एंड वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स, कनकेव मिरर्स में कैसे इमेजेस बनेगी। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे 6, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए आपकी इमेज है वो इन्फिनिटी पे रखी है, ठीक है। 6 आपके जो पॉइंट्स उसको लेकर चलेंगे कि जो पॉइंट्स आपके चेंज हो रहे हैं, अगर यहाँ इमेज है तो कैसी फॉर्मेशन होगी, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज कैसी फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, आपने बहुत मिरर से, कनकेव मिरर से आपने इन्फिनिटी इतना दूर रख दिया है ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी। तो जो पोजीशन होगी कहाँ पे होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे होगी, एट द फोकस। कहाँ पर बनेगी, अगर इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगी पोजीशन। और साइज कैसा होगा, साइज हाईली डिमिनिश। अब आप देखो, खुद ही सोच सकते हो कि इतना ज्यादा दूर, शीशे से आप दूर 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 जाते जाओ, इन्फिनिटी अगर आप इतना दूर जा चुके हो तो इमेज आप इतने से पॉइंट साइज से दिखोगे ना। तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज होगा, ठीक है ना, एक डॉट की तरह। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड मैंने आपको बता दिया था कि रियल और वर्चुअल इमेजेस कैसी होती है। रियल इमेजेस जो स्क्रीन पे बन सके, जो हमारी आईज के अंदर जो फॉर्मेशन होती है इमेज की बनती है, वो रियल होती है। वर्चुअल क्या होता है, हमें दिखाई देती है, अपीयर की वो रियल है। जैसे मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है ना, मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं तो वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वो एक्चुअल में लग रहा है कि इमेज फॉर्मेशन हो रही है, अपीयर टू बी, ये वाली जो वर्ड था, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो रियल एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट और इन्वर्टेड में क्या फर्क है, इरेक्ट क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे है अगर ऑब्जेक्ट तो आपको फोकस पे आपकी इमेज बनेगी। अगर उसके बाद बियॉन्ड, इनकी वो भी बताऊंगी मैं, लेंसेज पे कैसे बनेगा वो भी हम शो करेंगे। बियॉन्ड सी, अगर सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है कहीं पर, कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पीछे है कहीं पर, तो जो पोजीशन होगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सी, ठीक है ना। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी पोजीशन बनेगी। कैसी होगी, ये भी डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एट सी, अगर कर्वेचर पे ही है तो क्या होगी, मैंने आपको ये रूल बताया था, जो इमेजेस हमने फॉर्मेशन के लिए रूल्स पढ़े थे 4, कि अगर कर्वेचर से पास हो रहा है तो वापस कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर चले जाता है, पढ़ा था ना। तो अगर पोजीशन आपकी कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपकी कहाँ पर बनेगी, कर्वेचर पर ही बनेगी। साइज क्या होगा, साइज बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कब थी, जब बियॉन्ड सी थी। अब ऑब्जेक्ट उल्टा है, मतलब क्या करना है, एक मिनट देखो, अब जैसे जैसे उल्टे है ना इनकी, वही वापस करते जाएंगे। जैसे कि इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रही थी, अब मैं फोकस पे रख दूंगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, इन्फिनिटी पे। इनके उल्टे करते जाओ। अगर यहाँ पे एट सी था, ये तो होगा नहीं, बिटवीन एफ एंड सी था, बियॉन्ड सी से पीछे आपकी इमेज बिटवीन एफ और सी बन रही थी, अब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, बियॉन्ड सी, इसका उल्टा हो जाएगा। लास्ट वाला है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी है तो आपकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी आपकी। और क्या होगी, इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, कनकेव मिरर में कब, ऐसा कौन सा केस होता है जब आपके पास इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तो आप लिखोगे कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में होता है तब, ठीक है ना। क्योंकि इन सब में सिर्फ यही अलग है, वर्चुअल इरेक्ट, तो यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना। वर्चुअल कैसी होगी और इरेक्ट कैसी होगी मैं आपको बता चुकी हूँ, इरेक्ट सीधी होती है, वर्चुअल कैसी होती है, और जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इमेज फॉर्मेशन, अब मैंने ये टेबल लर्न कर लो, ये टेबल लर्न करते ही आपके डायग्राम्स फटाफट से 1 सेकंड में बन जाएंगे, और डायग्राम्स आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, एक डायग्राम जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इमेजेस फॉर्मेशन। सबसे पहले मैंने बोला था, अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पर है, अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पर है तो आपका कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या करो, फोकस पे लाने के लिए एक यहां से पास कर दी, एक यहां से पास कर दी, आ गया फोकस पे, खत्म, ठीक है ना। दूसरा क्या था,
अगर बियॉन्ड सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सी के पीछे कहीं हो रहा है, इन्फिनिटी पर नहीं है, सी पर कहीं है, तो कहाँ पे बन रही थी ये याद होना चाहिए आपको। तो कहाँ पर बन रही थी, सी और एफ के बीच में बन रही थी, सी और एफ के बीच में बन रही थी, और कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी, उल्टी थी ना। तो इन उल्टी मतलब ये ऊपर की तरफ है, तो कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, है ना। और इससे छोटी थी, इससे छोटी थी, डिमिनिश्ड मतलब साइज छोटा था इससे, तो इससे थोड़ा छोटा बना दिया। अभी इसके बीच में बनाना था और उल्टा बनाना था, तो मैंने यहाँ बना दिया। अब इसके अकॉर्डिंग रेज बना दो। क्या करोगे, एक बार फोकस से पास करोगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे, तभी इनके बीच में बन सकती है। ठीक है, उसके बाद इन पे एरोस लगाते जाओ। आसान है बिल्कुल, इसीलिए कह रही थी मैं, अगर ये रूल्स होते हैं, ये मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ कैसे है, लेकिन ये प्रॉपर मेथड होता है कि ये कैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, कि भाई लाइन ऑफ, ये जो मैंने आपको बताया था ना रूल था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन कोई भी पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी। तो ये सारे रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक लाइन कैसे कर ली, एक मैंने लाइन पैरेलल ले ली तो फोकस से गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली, वापस टकरा के यहीं से चली गई, तो इसलिए मेरी दोनों लाइन यहाँ फॉर्म होगी। तो ये प्रॉपर रूल्स के हिसाब से जा रहा है। मैं सिर्फ आपको ट्रिक कि आपको ये रे डायग्राम्स माइंड में फिट हो जाए, इसीलिए ये बता रही हूँ इस तरीके से शॉर्टकट से। ठीक है, नेक्स्ट है, अब उसने बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी, पर रियल और इन्वर्टेड थी। रियल इन्वर्टेड मतलब इसके नीचे बना दो, इन्वर्टेड उल्टी बन गई, और वही सेम साइज था तो सेम साइज रखना है। अब यहाँ पे इमेज बनाने के लिए एक तो फोकस से पास कर दिया है, ठीक है, दो रेस कट होनी चाहिए, कोई भी दो रेस चाहिए जो आपस में कट हो, उस पॉइंट पे आपकी इमेज बने। ठीक है ना। तो एक तो मैंने यहाँ से ले ली, एक मैंने क्या कर ली, फोकस से पास हो गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है ना, तो ये एक ये लाइन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे जरूर बताओगे, बहुत ईजी है। एक बार टफ लगता है, लेकिन ध्यान से सारी चीजों को सुनते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, समझते जाओगे, हो जाएगा। एक बार टेबल पढ़ो, फिर ये रेस डायग्राम पढ़ो, फिर से टेबल पढ़ो, फिर से रे डायग्राम पर ध्यान दो, सारी चीजें माइंड में खुद ही क्लियर हो जाएंगी। और वो रूल्स ध्यान रखो कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, उल्टा बोला है मैंने, दो बार है ये रूल, एक बार पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और एक बार फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी। ठीक है ना, ये मत सोचना है कि बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार नहीं रिपीट कर रही, अलग अलग रूल्स है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, इसलिए ध्यान से करना। ठीक है, आप देखो, अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट आती है हमारी इमेज सी और एफ के बीच में, कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर मैं इमेज अपनी बनाती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगा, कहाँ बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी और इनलार्ज बड़ी बन रही थी। ठीक है ना, तो पीछे बनेगी रियल और इन्वर्टेड यहाँ से, तो एक तो मैंने फोकस से ही पास कर दिया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया, तो ये यहाँ बन गई मेरी इमेज। ठीक है ना, ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ इमेज चाहिए, यहाँ इमेज चाहिए, तो मेरे को मैं कहाँ कहाँ से रेज लेकर आऊँ, फिर उनको रूल्स के हिसाब से रेज लेकर आऊँ, बस ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट था फोकस पे ही होगी। अगर फोकस पे ही होगी तो ये आपका फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इंफिनिटी पे बनी थी, है ना। अब सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था तो इमेज आपकी फोकस पे बनी थी। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, तो यहाँ पे इंफिनिटी पे पता नहीं कहाँ जाकर बनेगी, बस दो रेस निकाल दो, एक कर्वेचर से निकाल दी, एक फोकस से निकाल दो। ठीक है, इन द एंड छोड़ दो, क्योंकि इंफिनिटी तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है आपका, अगर पोल और फोकस के बीच में, ये फोकस है आपका, ये पोल है, इसके बीच में कहीं पे इमेज है, तो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो एक बार क्या होगा, यहाँ से बिहाइंड द मिरर मतलब यहाँ पे इसके पीछे बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे हमारी जो इमेज फॉर्मेट जो मिरर में से हम देखते हैं वर्चुअल होती है वो भी, लेकिन लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको बताया था, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है ना, इमेज ऐसे बनती है उसमें। ठीक है, वो इसमें नहीं बता रही हूँ मैं, मिरर प्लेन मिरर में बता रही हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी। सो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, पीछे बनेगा मिरर की, यहाँ से भी दो रेस पास कर दो, एक तो यहाँ से हमने क्या कर दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक होकर वापस जा रही है, ये कर दी है यहाँ पे। एक यहाँ से पोल से जा रही थी, तो पोल से रिफ्लेक्ट होगी वापस जाएगी, पोल से ही जाएगी, क्योंकि जो एंगल सेम इंसिडेंस का होता है वही रिफ्लेक्टेड का होता है, इसलिए सेम बनेगा, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी इस तरीके से। ठीक है, एक बार इनको 2-3 बार पढ़ लो, माइंड में फिट हो जाएंगे, उसके बाद बस एरोस लगा देना। नेक्स्ट मूव करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। अब हमें कनकेव मिरर्स की यूजेस करनी है। कनकेव मिरर की इमेजेस होगी, कहाँ कहाँ पे भी काम आता है। देखो, जो कनकेव मिरर है, जो टॉर्च होती है हमारी, ठीक है ना, टॉर्च होती है, उसमें हम यूज करते हैं। सर्च लाइट्स होती है, आपने देखा होगा, हेलमेट होता है उसके ऊपर, यहाँ पे लगा होता है छोटा सा, कुछ भी सर्चिंग के लिए हम जो यूज करते हैं, सर्च लाइट्स में भी होता है। व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है, व्हीकल्स की हेडलाइट में भी हम कनकेव मिरर ही यूज करते हैं, ताकि पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमें मिले। ठीक है ना, वाइड एरिया कवर करना है हमें।
ठीक है। दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर्स के में भी यूज होता है टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। हमारा फेस आपने देखा होगा किसी किसी में, या फिर आपने ये भी देखा होगा कहीं मेला अगर लगता होगा जहाँ पे झूले वगैरह लगते हैं, तो उसमें देखा होगा बहुत सारे मिरर्स रख देते हैं सामने, किसी में हम मोटे लगते हैं, किसी में पतले लगते हैं, किसी में लंबे लगते हैं, छोटे लगते हैं ना। तो वो सब मिरर्स का ही खेल है कि किस तरीके से हमने मिरर्स को यूज किया हुआ है। तो शेविंग मिरर में भी हम यूज करते हैं इसको, ताकि जो हमारा फेस है वो बड़ा दिखे और आसानी से शेप हो सके। ठीक है। नेक्स्ट इज द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं ताकि जो टीथ है अंदर, ये अंदर का सारा एरिया देखना मुश्किल हो जाता है, तो उनके हाथ में एक छोटा सा वो होता है लेंस, वो मिरर होता है जिसकी उससे वो देख पाते हैं। ठीक है ना, कि हमारा जो टीथ है वो इतना बड़ा दिखे, ताकि जो कैविटी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है माउथ में, वो उसको अच्छे से वो कर सके, टैकल कर सके। ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है, कनकेव मिरर्स यूज होते हैं टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सनलाइट को एक जगह इकट्ठा करके वहां पे हीट हो जाती है, और उसको ऐसे सोलर, आपने देखा होगा सोलर पैनल्स पे भी क्या होता है, सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं वो एनर्जी ले लेते हैं और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं उस एनर्जी के थ्रू। तो वही ये कह रहा है कि जो लार्ज कनकेव मिरर्स है उनको हम यूज करते हैं सनलाइट की कंसंट्रेशन को मतलब फोकस बनाने के लिए सनलाइट का। ठीक है। सो ये हो गए यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है यूजेस भी आपके। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी, इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट लेंगे हम कन्वेक्स मिरर में, एक इंफिनिटी पे और दूसरा अब इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी। क्यों दो पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि सब में इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पर भी हमारी इमेज बन रही है तो वहीं पर बनेगी, चाहे फिर वो बीच में किसी भी पॉइंट पे, तो सारे पॉइंट्स तो पोल और इंफिनिटी के बीच में आ ही जाते हैं, इसीलिए सारों का एक ही पॉइंट इन्होंने बना दिया, इसीलिए इसमें दो ही पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई ये डाउट रहता है बच्चों का, उसमें तो 6 पॉइंट थे, इसमें 2 पॉइंट कैसे है, इसमें सारे पॉइंट्स इन्फिनिटी और पोल के बीच में आ गए, सभी की इमेज वैसे ही बनती है, इसीलिए सबको एक साथ लिखते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट है इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहां पे इमेज बनेगी, फोकस पे, जैसा उसमें था सेम वही है, लेकिन बिहाइंड द मिरर, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वही हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, लेकिन इसमें वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। कन्वेक्स मिरर में सारी इमेजेस वर्चुअल और इरेक्ट ही होंगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इन्फिनिटी और पोल के बीच में देखो, मैं ये डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ। इन्फिनिटी पे है आपकी, तो सारी रेस जो भी है पास होकर कहाँ पे फोकस करती है, इधर एफ पे फोकस करती है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, फोकस होंगी और डिमिनिश्ड होंगी, छोटी होंगी, वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। ठीक है, कन्वेक्स में तो होंगी ही वर्चुअल इरेक्ट दोनों केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी, ये पोल आप और इन्फिनिटी तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं कहीं भी इमेज आपकी है वो कहाँ पर फॉर्म होगी, बिटवीन पी और एफ फॉर्म होगी। ठीक है, कहाँ पे फोकस और पोल के बीच में होगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर। ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है, इनके बीच में ही बनेगी हमेशा, और डिमिनिश, ये इतनी बड़ी थी, ये इसका देखो ये कितनी छोटी है, छोटी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया इसका, तो इमेज ऑफ कन्वेक्स मिरर तो खत्म ही हो गया। नेक्स्ट देखो यूजेस कहाँ पे अब कन्वेक्स मिरर का, देखो जो कन्वेक्स मिरर्स है उनको हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर्स में, व्हीकल्स में, मतलब कि व्हीकल्स में हेडलाइट्स में अगर हो जाए, व्हीकल्स करते ही कनकेव मत कर देना, हेडलाइट्स में बोला जाए तो कनकेव यूज हो रहा है, और कन्वेक्स, और अगर किसमें रियर व्यू मिरर्स पे पूछा जा रहा है, रियर व्यू मिरर्स कौन से होते हैं, जब आप चलाते हो स्कूटी भी जब चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो साइड में होते हैं पीछे का देखने के लिए, है ना, वो आपकी रियर व्यू मिरर्स होते हैं। उससे क्या होता है, एक छोटे से शीशे में ब्रॉड एरिया आपको दिखता है। ठीक है ना, तो ये जो मिरर्स हैं ये जो साइड्स हैं व्हीकल्स की वहां पे फिट कर दी जाती है, ताकि जो ड्राइवर वो देख सके जो उसके पीछे ट्रैफिक है। ठीक है, ताकि वो सेफ ड्राइव कर सके। ठीक है, और इसके लिए कन्वेक्स मिरर्स क्यों प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक इरेक्ट इमेज देते हैं, पीछे गाड़ी उल्टी दिखाई देगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे चल कहाँ रही है ना, क्या हो जाएगा, इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, सीधी बनती है एक तो कन्वेक्स से, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, और दो डिमिनिश्ड इमेज, छोटी बनती है तो हमें ज्यादा एरिया दिखाई देता है, सारे इमेजेस दिखाई दे जाते हैं, इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं व्हीकल्स में। ठीक है, ऑल्सो दे आर हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ कर्व होता है इनका, तो ज्यादा वाइड एरिया को कवर करते हैं, जिससे हम पीछे का ज्यादा एरिया देख पाते हैं। इसीलिए जो कन्वेक्स मिरर्स हैं वो जो ड्राइवर है उससे ज्यादा एरिया देख पाता है, और प्लेन मिरर से ये इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम व्हीकल्स में कन्वेक्स मिरर्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ये जो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बनता है आपका 2 मार्क्स का, कि हम व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स में हम कन्वेक्स मिरर्स क्यों यूज करते हैं, तो ये आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कभी करें कि नहीं, एक बार मैं टाइम देख लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं फिर कितना टाइम हो गया है। चलो कर सकते हैं, ये टॉपिक हम कवर कर लेते हैं।
सो साइन कन्वेंशन का और कर लेते हैं रिफ्लेक्शन का, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। साइन कन्वेंशन का क्या होता है, देखो स्फेरिकल मिरर्स में ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, इसमें से कुछ मत पढ़ो, ये सिर्फ मेरा काम था कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है, इसलिए ये जरूरी था लिखना कि आपको बाई चांस कॉपी में लिखना पड़ जाए, आपको समझना समझा तो मैं आपको डायग्राम से ही दूंगी, ठीक है। ये सारा एक बार रीड कर लेना, इस सब में क्या लिखा है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। उसमें क्या क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि अगर आपकी हाइट जो है, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में रखा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है और कहाँ पे रखा है, अगर हाइट ऊपर की तरफ है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। नीचे की तरफ अगर आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे तो ये नेगेटिव लेंगे, अगर हाइट ऊपर है पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इधर का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं इधर की तरफ, और इधर का जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की इस तरफ है, ये कह रहा है ये डायरेक्शन इस तरफ है आपकी इंसिडेंट लाइट की, जो आपका डिस्टेंस है इस तरफ का नेगेटिव लेंगे, इस तरफ का पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऊपर का पॉजिटिव लेंगे, नीचे का नेगेटिव लेंगे, बस ये सारी चीजें इसने एक्सप्लेन करी, ठीक है ना। कि जो ऑब्जेक्ट है हमेशा लेफ्ट में रखेंगे मिरर की, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट में रखेंगे मिरर की। इससे क्या क्या ये दर्शाता है कि जो लाइट है लेफ्ट साइड से पड़ेगी, इसे ये शो कर रहा है। तो जो डिस्टेंस पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जो डिस्टेंस है कैसे मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस, यहाँ से मेजर होगा, इधर से स्टार्ट होगा ना कि इधर से, इधर से तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन्फिनिटी से भी, है ना। तो इसलिए इधर से डिस्टेंस नहीं मापते, कभी भी जो डिस्टेंस मापना है आपको वो इधर से पोल से हम मेजर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इमेज का भी डिस्टेंस होता है और इसका भी होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है। मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट ये वाला है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो यू डिस्टेंस है ये आपका ऑब्जेक्ट का हो गया, तो ये कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ठीक है, ये कह रहा था। उसके बाद बोला है जो डिस्टेंस मेजर होता है राइट में एक्स एक्सिस में होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट में जो होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर होगा, जो ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा, ये हम कर चुके हैं, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारा पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये डायग्राम आपको करना। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए इतना इनफ है शायद, अब आज के लेक्चर में इतना ही है। आज मैं आगे वैसे मिरर फॉर्मूला मुझे कराना था, मैग्निफिकेशन कराना था, बट वो मैं नहीं कराऊंगी, इतना सा ही छोड़ देती हूँ मैं आज, ताकि आपका जो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये इमेजेस ही हैं, 6 इमेजेस कनकेव की, 2 इमेजेस कन्वेक्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप पहले आज ये प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार टेबल बनाओगे, 2-3 बार रे डायग्राम्स बनाओगे, और 2-3 बार जो वो है ना क्या बोलते हैं रूल्स हैं, 4 ही रूल्स हैं वो पढ़ोगे बस, ठीक है ना। ये 3 कर लेना, क्या क्या 3 चीजें बोली है आपका, वो मतलब ये पक्का हो जाएगा क्वेश्चन आपका मार्क्स, ठीक है। क्या बोला है मैंने, पहले तो बोला है रूल्स, बोले 4 ही रूल्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे। दूसरा मैंने क्या बोला है, टेबल बोली है, और तीसरा मैंने बोला रे डायग्राम। बस ये तीनों चीजों आज आप प्रैक्टिस कर लो कनकेव कन्वेक्स की, ठीक है ना। इतना आज आपका लेक्चर में इसीलिए कम ले रही हूँ, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन करेंगे। सो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी टेक केयर, बाय बाय।